Hello there, my dear students. Welcome to Grade 9 Physics Topic Motion, lecture number 6. Some of the reference book referred for the session. Subtopic Graphical Motion Part 2. So in the last lecture, we studied distance time graph. In this session, student will be able to understand and explain velocity time graph and also understand how to determine distance, velocity and acceleration of an object using velocity time graph. तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो velocity time graph दिखेगा कैसे. So velocity time graph shows the variation of velocity with respect to time. Is called velocity time graph. In this graph, time is taken along the x-axis and velocity is taken along the y-axis. तो ऐसे टाइप के ग्राफ को हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं. तो हम लोग ने वेलोसिटी टाइम जो रिप्रेजेंट किया है लाइन ग्राफ में, ये चीज हमें याद रखना होगा कि जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है that does not depend on any quantity. जैसा हमारा टाइम है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो वो हम उसे हमेशा एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेलोसिटी हो गया उसे हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ये एक एग्जांपल हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. सो एज द डेफिनेशन या फिर जो एक्सप्लेनेशन था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो है a graph showing the variation of velocity with time is called velocity time graph. And in this graph, time is taken along the x-axis. इसका रीजन मैंने बता दिया है. And velocity is taken along the y-axis since velocity is a dependent quantity, वो time पे depend करता है. So velocity time graph of a body under the following condition can be drawn. ये चार conditions है जहाँ पे हम लोग velocity time graph represent कर सकते हैं, velocity time graph को represent कर सकते हैं line graph पे. तो पहला जो हो गया when the body is moving with constant velocity. आपको ये याद होगा डेफिनेशन एक्सेलरेशन का या फिर फॉर्मूला जो होगा एक्सेलरेशन का, वो है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तब एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे इट्स अ नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट. देयर इज नो एक्सेलरेशन सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है. सेकंड में व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. थर्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन, जो बी का ऑपोजिट होगा ये सी वाला पार्ट. फोर्थ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम. तो हम लोग ये चार केसेस देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के. तो जब भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी at any particular point of time and even the nature of motion. तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट का velocity पता कर सकते हैं कोई भी particular point of time के लिए. We can determine the acceleration of the body using the slope of the velocity time graph. जैसा हम लोगों ने distance time graph में speed calculate किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग acceleration calculate कर सकते हैं using velocity time graph. और हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये तीन चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहला जो है हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट का इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में. Here we will observe all these four cases, that how it is represented on a line graph, that is velocity time graph, velocity versus time graph, and we will try to find these three physical quantity from the velocity time graph. That is, we will try to determine velocity, we will try to determine acceleration, and we will try to determine the distance by taking some examples. So let us solve that now. So exam में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. हम लोग देखते हैं
ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो दिस इज द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और हमें पता है कि हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग 3 चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो चीज फाइंड आउट करने बोला है वो है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी and even the nature of motion. So if I observe this data, that is if I observe this time interval तो change होते जा रहा है, but velocity is constant. तो इसका नेचर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ये नेचर हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ में जब मैं प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एज the velocity is constant, जैसा डेटा में दिया गया है, that is it is 10 मीटर पर सेकेंड at every और different time interval में वो 10 मीटर पर सेकेंड ही था, वो चेंज नहीं हुआ। सो इसलिए ग्राफ का जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड is represented by a pink line which is parallel to time axis. तो this is indicates that the object is not changing its velocity with respect to time, it is moving with a constant स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में वापस से आऊंगा क्योंकि हमें ये कंपेयर भी करना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ, तो यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वी विल अगेन कम बैक टू दिस टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हमें डिटरमाइन करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एज यू आर अवेयर कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u upon t। तो कोई भी टाइम इंटरवल में अगर ले लूँ तो मेरा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एज इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरा इस केस में इक्वल होगा, इसलिए मेरा जो एक्सेलरेशन होगा हर एक केस में, ऐसे एग्जांपल्स में मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 0। नाउ थर्ड थिंग, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी करना है तो मैं ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंस चेंज इन वेलोसिटी एज यू नो इट इज सेम 10 मीटर पर सेकेंड और उसका जो चेंज आया वो आया 0, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा 0। तो थर्ड थिंग यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस, और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है। वो जो टाइम इंटरवल दिया है वो है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच जो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग ये चीज कुछ देखते हैं, ये चीज जो है नया रहेगा, ये कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मार्क डाउन कर लेना होगा कि 2 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस, और जो हमने मार्क डाउन किया वो हमें जो वाई एक्सिस पे जो हमारा वेलोसिटी जो था वहां पे हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर जो हमने ड्रॉ किया वो मुझे एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे रहा है जो मेरा ABCD है। ये दैट इंडिकेट्स कि जो एरिया कवर्ड हुआ है मेरे लाइन ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, द एरिया कवर्ड विल गिव मी डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी हो गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन द टाइम इंटरवल वो एरिया हो गया, वो मेरा एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, वो एरिया मेरा एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, दैट इज ABCD। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है होता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज AD इनटू AB। तो ये जो AD है मेरा वो क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, जो AD है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा ग्राफ में y एक्सिस। तो AD कितना हो गया मेरा y एक्सिस पे 10 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरा DC हो गया दैट इज ब्रेथ हो गया वो कितना हो गया, दैट वो हो गया मेरा 5 - 2 दैट बिकम्स 3 seconds। 5 - 2 दैट बिकम्स 3 सेकेंड। सो मेरा जो डिस्टेंस कवर आया
एज यू कैन सी वेलोसिटी मेरा मीटर पर सेकंड है और ये टाइम मेरा सेकंड, तो सेकंड कट जाएगा, तो जो मेरा डिस्टेंस कवर आया वो आया 30 मीटर। तो जब भी मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो मुझे देखना होगा कि वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहा है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी होगा, यूनिवर्सल ज्योमेट्रिकल फिगर, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लेके कैलकुलेट सकते हैं। तो इस केस में जो ज्योमेट्रिकल फिगर था वो था रेक्टेंगल, तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिया और जो फाइनल आंसर आया वो आंसर में जो था वो था 30 मीटर। नाउ सेकंड टाइप का हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ with the data given below and answer the question below. So this is the data that is given in this question. If you observe, there is an increase of time interval, there is 1, 2, 3, 4, 5, which is in second, and velocity is in meter per second. So velocity का जो change हो रहा है वो है 5, 10, 15, 20, 25. Now if you observe, you can identify that जो change हो रहा है यहाँ पे वो constant change हो रहा है velocity का, that every interval में it is increased by 5 meter per second. तो ये तो हमने डिकोड कर लिया डेटा को। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी एंड इवन द नेचर ऑफ द मोशन। तो ये जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पर ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरा दूसरा प्लॉट हो गया। तीसरे सेकंड पे इट वाज 15 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड पे इट वाज 20 मीटर पर सेकंड, पांचवें सेकंड पे इट वाज 25 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई कैन सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। So this indicates that the object initially was 0 पॉइंट पे था, एंड स्ट्रेट लाइन जब हमें मिलता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो हम लोग उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, मेक श्योर कि आप इस ग्राफ को कंपेयर करना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसमें आप पता लगा सको। Now coming back to the question, पहला क्वेश्चन है जो है determine the velocity of moving body and even the nature of the motion. So यहाँ पे जो है हम लोग बोलेंगे it's definitely a non-uniform velocity. जो nature of motion है it's a uniform accelerated motion. मतलब जो velocity जो change हो रहा है वो equal amount में change हो रहा है, इसलिए it's a uniform acceleration. यहाँ पे आप देख सकते हो it is increased by 5 after every second, so it's a uniform acceleration. So let us determine the acceleration of the body. Since this is an example of uniform acceleration, acceleration at each point will be same. तो अगर मुझे इसका acceleration calculate करना है, let us assume that 2 और 5 सेकंड के बीच हमें calculate करना है acceleration, तो मैं 2 सेकंड के ऊपर एक point plot कर दूंगा on x-axis and I will draw a perpendicular line that meets the straight line that is passing from the origin, और वो 2 सेकेंड जो मेरे स्ट्रेट लाइन पे मीट करता है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा ऑन y एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली 4-5 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो ले लिया है हम लोगों ने अगेन लिया है 2 to 5 सेकेंड, तो मैं इस बीच ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन है वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो सिंस इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई भी पॉइंट का लिया तो हम लोग को सेम ही मिलेगा, बट अगर आपको तरीका समझ जाता है, अगर ये वाला तरीका समझ जाता है तो यू कैन अप्लाई दिस सेम फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आल्सो। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें मिल सकता है। तो 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के लिए, तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था 25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड का टाइम करस्पॉन्ड क्या हो रहा था 5 सेकेंड, 10 मीटर सेकेंड को टाइम करस्पॉन्ड क्या हो रहा था 2 सेकेंड। तो ये मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज आई एम मेकिंग यूज ऑफ स्लोप हियर। ओके, तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया 25 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। मेरा चेंज इन टाइम क्या हो गया t2 माइनस t1, दैट इज 5 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, वो क्या हो गया मेरा 3 सेकेंड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी upon time taken, तो 15 meter per second upon 3 second gives me 5 meter per second square.
तो दिस इज हाउ आई कैलकुलेट acceleration using graph. Now for the same interval मुझे पता करना है मेरा ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है. ओके, मेरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया. लेट अस अज्यूम दैट कि इनिशियल पॉइंट इस बार जो है ऑब्जेक्ट का वो 0 है और फाइनल पॉइंट है 5. तो इस बीच फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड के बीच मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. As you can observe now, the area covered, जो dark pink point में जो area covered दिखाया गया है, it looks like a triangle now. So area of triangle AOB will be equal to half into base into height. As you are aware of, area of triangle is half into base into height. So base क्या हो गया? OB. Base क्या हो गया? OB हो गया. Base हो गया OB. So OB becomes, OB is equal to 5 second. And मेरा height क्या हो गया? Height है ये मेरा, ये height है. AB is my height. So AB क्या हो गया? That is 25. So OB is मेरा 5 and AB is मेरा 25. तो मैंने value substitute कर दिया from the graph. 5 and 25. So जो overall value आया मेरा वो है 62.5 मीटर. यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है क्योंकि जो एरिया कवर्ड है ग्राफ में इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल. थर्ड एग्जांपल फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ हियर इज द डेटा. इफ यू ऑब्जर्व हियर द टाइम इंटरवल is from 0 to 6 seconds and the increase in time interval is by 1 second. Now if you observe the velocity, initially the velocity is moving with 30 meter per second. मतलब जो स्टार्टिंग का जो स्पीड था ऑब्जेक्ट का वो था 30 meter per second. Initial velocity of an object is 30 meter per second. And after that उसका जो velocity है वो डिक्रीज होते गया. मतलब पहला 30 meter per second था, then 25 meter per second, 20 meter per second. ये exactly opposite है जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, उसका exactly opposite है. उस केस में इंक्रीज हो रहा था, कांस्टेंट इंक्रीज था वेलोसिटी का, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी जो था वो कांस्टेंट था. यहाँ पे भी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है बट एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सेम क्वेश्चन होगा. हम लोग वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं ये ग्राफ के लिए, हम लोग नेचर बता सकते हैं इस ग्राफ का, हम लोग एक्सेलरेशन बता सकते हैं इस ग्राफ का, हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं. तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको समझ गया है. आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर आपको देखना होगा और उसका वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है हमारा ग्राफ प्लॉट करने के बाद और उसका फॉर्मूला लेके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. तो मैं फर्स्ट टू चीज यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा अलग है. So if I plot this graph for the following point, जो initial था, जब initially 0 at 0 second, the object was moving with 30 meter per second, and after every 1 second के interval में वो 5 second का decrease हुआ. So this is also a straight line, okay? So which indicates it's a uniform acceleration. तो ये भी एक uniform acceleration ही हुआ. Since इसका speed decrease हो रहा है, instead of using the word acceleration I will use retardation. Retardation हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था. Retardation is nothing but negative acceleration. ओके, तो ये ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है नेचर जो हो गया वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया. दैट मीन्स व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम. As you can observe, velocity जो है डिक्रीज हो रहा है एंड जो डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है. अभी ऐसे ऑब्जेक्ट का मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लेट अस अज्यूम दैट एक्सेलरेशन मुझे जो टाइम इंटरवल के लिए फाइंड आउट करना है वो है 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच ही फाइंड आउट करना है. तो मैं 2 सेकंड पे अगर मैं मार्क डाउन कर देता हूँ, 2 सेकंड पे जो है क्या है मेरा डेटा, मेरा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड. 5 सेकंड पे क्या है मेरा डेटा, 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो इनिशियल है एज 2 सेकंड मेरा इनिशियल होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो मेरा टाइम इंटरवल है फ्रॉम 2 to 5 सेकंड जो मैंने टाइम इंटरवल लिया है यहाँ पे, सो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 20 और मेरा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 5.
ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का आपको पता होता है, दैट इज v minus u. V stands for final velocity and u stands for initial velocity. As you can observe here, जो मेरा initial velocity था वो ज्यादा था, इस वजह से मेरा चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आया। ठीक है, जो टाइम चेंज जो है वो है 3 सेकेंड। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे जो फाइनल वैल्यू आया एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव आया, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This negative sign indicates it's a retardation. This negative sign indicates that ये जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज होते जा रही है। Okay, it's just opposite of acceleration. Now, in example 4, we have to draw a velocity time graph with the data given below and answer the question below. तो जो तीन चीज है वो हम लोग ने सेम रखा है, हम लोग ये तीन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है, अब इस डेटा में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि तो इनिशियल टाइम में ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अभी तक हम लोग ने जो ग्राफ ऑब्जर्व किया है उसमें जो एक्सेलरेशन के लिए था, रिटार्डेशन के लिए, जो एक्सेलरेशन के लिए था उसमें ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल होता था वो 0 हुआ करता था, 0 मीटर पर सेकेंड एट इनिशियल पॉइंट में। ना जिस कारण हमें फर्स्ट ग्राफ में हमें रेक्टेंगल जैसा फिगर मिला था, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो रेक्टेंगल जैसा यहाँ पे फिगर मिला था, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। सेकंड केस में हमें ट्रायंगल जैसा फिगर मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। थर्ड केस में भी रिटार्डेशन में हमें अगेन ट्रायंगल जैसा फिगर मिला था, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो हम लोग इजीली कर सकते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लेके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो हर एक केस में यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो 0 हो गया। नाउ इन दिस केस जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड एट 0 पॉइंट एंड 1.10 मीटर पर सेकेंड। सो it increases by 5 meter per second. So definitely it's an example of uniform acceleration. But जब ये ग्राफ में प्लॉट करूंगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। Since 0 to 5 जो इनिशियल स्पीड था मेरा ऑब्जेक्ट एट 0 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड पे वो ऑलरेडी था, तो इनिशियल टाइम पे वो 5 मीटर पर सेकेंड पे था। और उसके बाद से the object is showing a uniform acceleration, that is change in velocity जो है वो कांस्टेंट रहा है with respect to टाइम। नाउ ऐसे केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मेथड जो होगा वो सेम होगा, बस मेरे लिए जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सच ऑब्जेक्ट का, तो आई कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी एज बिकॉज ऑफ मेरे को प्रीवियस डेटा नहीं पता है कि बिफोर ए द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद व्हाट स्पीड, तो मुझे उस केस के लिए मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ सिर्फ केस ए टू बी के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, और उसका मेथड होगा सेम मेथड होगा जैसा हम लोग अभी करते आए हैं। इसका नेचर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का नेचर होगा दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट एंड उसके बाद इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिन। Since it does not originate from origin, हमें एक ट्रायंगल वाला फिगर नहीं मिला है यहाँ पे। तो अगर ऐसे केस के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो एज एरिया इनक्लोज अंडर अ ग्राफ, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया इनक्लोज गिव्स मी डिस्टेंस। तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे जो बन रहा है वो है ट्रेपेजियम का। और आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होगा कि ट्रेपेजियम is nothing but rectangle plus triangle। तो यहाँ पे जो मैं ज्योमेट्रिकल फिगर ले रहा हूँ वो है एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। अगर इसका एरिया में फाइंड आउट करता तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। सो एज वी स्टेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है मेरा, इस ग्राफ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है मेरा ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होता है लेंथ इनटू ब्रेथ।
सो लेंथ क्या हो गया मेरा यहाँ पे 5 हो गया, लेंथ ओ ए मेरा 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ब्रेथ क्या हो गया ओडी कितना है मेरा 5 सेकेंड है। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं ओवरऑल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। Now similarly area of triangle मेरा यहाँ पे क्या रहा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो बेस क्या है AC मेरा बेस है, AC आपको पता होगा AC इज इक्वल टू OD, क्यों OD है क्योंकि एक रेक्टेंगल है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल का, तो OD मेरा 5 है तो AC भी मेरा 5 ही रहेगा, 5 सेकेंड ही रहेगा। तो AC मेरा यहाँ पे 5 सेकेंड हो गया। और यहाँ पे BC क्या होगा मेरा, BC यहाँ पे BC मेरा हाइट है, तो BC का वैल्यू कैसा निकालूंगा मैं, एज यू आर अवेयर ऑफ दैट कि BD एक मेरा एक सेगमेंट जैसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, तो BD will be is equal to BC plus CD। तो CD तो मुझे पता है, CD कितना है, CD 5 है, तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 30 minus 5। So 5 5s are 25, 30 minus 5 is again 25, 5 5s are 125, 125 का हाफ होता है 62.5। तो जो फाइनल आंसर आया मेरा 87.5 मीटर। तो ये मैंने जो कैलकुलेट किया ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि BC मुझे 25 कैसे आया। So BD is equal to 30, as you can observe BD जो है मेरा टोटल वैल्यू उसका 30 है, तो BC का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। CD कितना है, CD मेरा 5 है, SOA is equal to CD, तो CD मेरा 5 हुआ, तो 5 वहाँ पे जाएगा तो मेरा BC का वैल्यू जो है वो 25 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो BC का वैल्यू आता है ना वो 25 आता है, जो हम लोगों ने 30 minus 5 लिया है। आई होप आपको ये समझा हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। So until now, the graph which we have solved in this lecture was only for uniform acceleration or uniform retardation, where the change in velocity was constant with respect to time, either it was acceleration or retardation. Now, in such cases where the change in velocity is not constant with respect to time, ऐसे cases में हम लोग the term which we use is non-uniform acceleration। और ये ग्राफ को अगर हम लोग प्रीवियस ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, आइदर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था स्ट्रेट लाइन, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था डिक्लाइन लाइन में था तो इट वाज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नाउ द केस वेयर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड द चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, देयर इज अ इंक्रीज इन स्पीड, और वो जो इंक्रीज इन स्पीड है वहां पे वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन के कारण जो हमें ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया उसका जो हमें मिला है रिजल्ट वो एक कर्व लाइन मिला है। सो सच ग्राफ विल say that whenever it's curved line for velocity versus time, we'll say that it's a non-uniform acceleration. Similarly, if I try to read the second graph, तो second graph में जो है ऑब्जेक्ट एक इनिशियली एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था एंड देन देयर इज अ डिक्रीज इन स्पीड, और जो डिक्रीज इन स्पीड है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो वहां पे एक वेरिएशन है, तो इस कारण हमें यहाँ पे भी कर्व लाइन मिला एंड सच ग्राफ इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म retardation. Here we finish the topic for graphical representation of motion. In next lecture, we'll be solving some NCERT based question on graph, and we'll also try to compare distance time graph all with velocity time graph. तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाय ग्राफ तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि डेटा ही आए, हो सकता है ग्राफ भी आए और ग्राफ से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, तो मेथड तो सेम ही होगा। That's it for today. Thank you for watching this video. If you have any doubt, post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.